हेलो गाइज, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल से पीके मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 5.4 पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जो पढ़े हम थ्योरी पढ़े थे, 2 पार्ट हैं थ्योरी के, तो आप जाकर थ्योरी देख लीजिए। थ्योरी आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है, चरघातांकीय फलन क्या होता है, लघुगणकीय फलन क्या होता है, तो उस पर आधारित यहाँ हम अब अवकलज देखेंगे। दिया है क्वेश्चन, आपको दिया है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलज निकालें। निम्नलिखित में जितने भी क्वेश्चन 5.4 हैं वो सारे के सारे उसमें अवकलज निकालने हैं x के सापेक्ष। तो यहाँ आप देखो e पावर x साइन x। तो सबसे पहले हम यहाँ 5 क्वेश्चन दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों को बनाएंगे हम। तो जरा गौर से ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलज करने पर। जब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा जाता है तब इस पार्ट में d बाई डी एक्स जुट जाता है, e के पावर x अपॉन साइन x। आपको पता है कि ये बटा का फॉर्मूला है, ये भाग रूल है। कौन सा रूल है? भाग। इसको मान लो पहला, इसको मान लो दूसरा। आपको बताए थे पहला बटा में दूसरा का अवकलज क्या होता है। तो पहला बटा में दूसरा का अवकलज होता है d अपॉन डी एक्स। पहला बटा में दूसरा का अवकलज होता है क्या बाबू, कि पहला का अवकलज क्या होता है, पहला का अवकलज इंटू दूसरा माइनस दूसरा का अवकलज इंटू पहला बटा में दूसरा का स्क्वायर। हम बटा का रूल बताए थे, पहला का अवकलज गुने दूसरा माइनस दूसरा का अवकलज इंटू पहला। वहाँ u बटा में भी था, यानी u का अवकलज इंटू v माइनस v का अवकलज इंटू बटा v स्क्वायर। तो अब देखो यही रूल हम अपना रहे हैं यहाँ पर। अब ध्यान से देखिएगा, पहला का अवकलज, पहला क्या है, e के पावर x। e के पावर x का अवकलज क्या होता है, e के पावर x इंटू दूसरा लिख दिया जाता है, न कि दूसरा का निकाला जाता है। इंटू दूसरा का अवकलज निकालना है, नहीं निकालना है, तो दूसरा जो कहते हैं वो लिख दो, माइनस दूसरा का अवकलज, दूसरा क्या है, साइन x। दूसरा क्या है, साइन x का क्या होता है, कॉस x इंटू पहला लिखना है, पहला का अवकलज निकालना है, पहला जो कहते हैं, पहला क्या है हमारा, e के पावर x, पहला e के पावर x, दूसरा साइन x बटा में दूसरा का स्क्वायर भाई, दूसरा क्या है हमारा साइन, यानी साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अगर यहाँ देखोगे थोड़ा सा तो e के पावर x कॉमन निकालो, तो यहाँ दोनों में ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज आंसर। कुछ नहीं था, फार्मूला याद है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। फार्मूला पर पुट करो, रिजल्ट पाओ। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, पहला का भी निकाल देते हैं, दूसरा का। ऐसा नहीं करना है, केवल पहला का निकाल करके वो करो, दूसरा को गुणा कर देना है। अब चलते हैं यहाँ पर। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ क्या है, e पावर साइन इनवर्स x। अब बताओ, यहाँ सबसे पहले लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ई पावर साइन इनवर्स x, e पावर साइन इनवर्स x। आपको क्या पता है, आपको एक फार्मूला पता है। कौन से फार्मूला बाबू? फार्मूला आपको यही पता है कि d बाई डी एक्स ई के पावर x का होता है e के पावर x। तो अब तो यहाँ e के पावर x रहता है, यहाँ x रहता है, तो क्या लिखा जाता है, x लिखा जाता है। यहाँ साइन इनवर्स x लिखेंगे, अब बाकी चैनल पर तोड़ देंगे। यानी यहाँ पर डिफरेंशिएट e के पावर x का e के पावर x, वैसे e के पावर साइन इनवर्स x का e के पावर साइन इनवर्स x, गुणा यहाँ पर चैन रूल लगेगा। साइन इनवर्स x का कहता है 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा बाबू e के पावर साइन इनवर्स x बटा में अंडर, इसमें x से गुणा होगा, अंडर नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज आंसर। कितना इजी है यार। अब देखो नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कहता है, थर्ड भी वही है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अवकलज कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, d बाई डी एक्स ई के पावर x स्क्वायर। तो अब बताओ, अभी आप क्या पढ़े हो, अभी आप फार्मूला जो पढ़े हो, क्या पढ़े हो, चूँकि d बाई डी एक्स ई के पावर x का पढ़े हो, e के पावर क्या होता है, x होता है। तो अभी यहाँ पर वही सेम समझाएंगे कि यहाँ x रहता है तो यहाँ क्या रहेगा, x। यहाँ x स्क्वायर है तो क्या रहेगा, x स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा बाबू, e पे पावर x स्क्वायर, e के पावर x के पावर x होता है, तो e के पावर x स्क्वायर के पावर x गुणा x स्क्वायर को, x स्क्वायर का क्या होगा 2x। यानी इसको अच्छा से लिखो तो 2x इंटू e के x
ई पावर एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर। भारी था यार, कितना इजी है, कितना आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब यहीं पर देखो, ये साइन इंटू tan इनवर्स ई के पावर एक्स आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन tan इनवर्स ई पावर एक्स है, साइन tan इनवर्स ई के पावर एक्स है, तो आप बताओ डी बाई डी एक्स लगा दो, साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स है, ई पावर क्या है माइनस एक्स। आप बताओ साइन एक्स का जानते हो, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ एक्स का जो इतना पार्ट है लगा दो, चैन रूल यार है, चैन रूल। सबसे पहले किसका निकालेंगे साइन का, उसके बाद किसका निकालें tan इनवर्स का, उसके बाद ई का, फिर माइनस एक्स का, 4 बार निकाल दोगे हो जाएगा। सबसे पहले किसका साइन का, उसके बाद किसका tan इनवर्स, उसके बाद किसका ई का, उसके बाद किसका माइनस एक्स का, चैन रूल हो गया। चैन रूल पे यही तो होता है चैन रूल। चैन रूल साइन का क्या होता है कॉस, कॉस को लिखकर बाकी सारा लिख दिया जाता है tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, बाकी सारा लिख दिए गुना। साइन का निकल गया ना, साइन खत्म हो गया। अब किसका निकालेंगे tan इनवर्स का। tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जगह क्या है tan इनवर्स का निकाल रहे हैं, तो 1/1 प्लस एक्स, बाकी क्या है ई के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स की जगह यही ना है tan इनवर्स एक्स, एक्स की जगह यही है गुना। अब tan इनवर्स का निकाल दिए। अब ई के पावर माइनस एक्स का बचा, ई के पावर माइनस एक्स का देखो ध्यान दो बहुत अच्छे से, ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स का क्या होता है ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर माइनस एक्स का, ई के पावर माइनस एक्स गुना। ई का निकल गया, अब किसका बचा माइनस एक्स, माइनस का क्या होता है -1 हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छा से सजा दो इसको, तो इसको सजाओगे तो क्या होगा, चलो इसको हम क्या करेंगे आगे वाले बना देंगे। यहाँ देखो आप इसको सजा दो, ऊपर में क्या क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ई के पावर माइनस एक्स दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो माइनस को पहले लिखो, इस माइनस को पहले, फिर ई के पावर माइनस एक्स इंटू, फिर ऊपर में ये भी है कॉस tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स बटा में नीचे क्या बचा है 1 प्लस माइनस एक्स 2 से गुणा होगा ई के पावर -2x। दिस इज आंसर। भारी था यार, कितना आसान था, जितना जल्दी हो सके इसको स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि हम आगे के क्वेश्चन को बनाएं, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है लॉग कॉस ई के पावर एक्स। क्वेश्चन जो 6 है ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस ई के पावर एक्स पावर 5, 7 है अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स। तो आप देखोगे यहाँ लॉग कॉस एक्स, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पता लिखेंगे डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई पावर एक्स। आप बताओ लॉग का क्या होता है बाबू, लॉग का सबसे पहले किसका निकालेंगे लॉग का, उसके बाद कॉस का, उसके बाद ई के पावर एक्स का। तो लॉग का निकालो, तो लॉग का क्या होता है 1/x होता है, तो यहाँ लॉग के बाद जो भी रहता है वहाँ एक्स की जगह लिखा जाता है गुना। लॉग का निकल गया, उसके बाद निकलेगा कॉस का। कॉस का क्या होता है माइनस साइन ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर एक्स लिखेंगे। कॉस का निकल गया, बी के पावर एक्स का क्या होता है ई के पावर एक्स हो गया। लॉग का निकाले, कॉस का निकाले, ई के पावर एक्स का निकाल दे। चैन रूल में यही समझना है किसको किसको कौन कौन से कॉम्पोजिट फॉर्म कहाँ कहाँ जुड़े हैं। आप यह जान जाओगे, आप बना लोगे ई के पावर एक्स इंटू साइन ई के पावर एक्स बटा में कॉस ई के पावर एक्स। तो यहाँ से थोड़ा सा आप बदल सकते हैं, माइनस ई के पावर एक्स साइन बटा में कॉस को क्या कर सकते हैं tan ई पावर एक्स। अब जहाँ आंसर है आप बुक में मिला लीजिए कहाँ पर आंसर है। अब चलते हैं 6 नंबर को। 6 नंबर देखेंगे कि 6 नंबर है क्या। 6 नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे तो अब बताओ बीच में डैश डैश है, तो कहीं ना कहीं x पावर 1 x पावर 2, तो इसको थोड़ा सा सुधार है, तो इसको लिख सकते हैं ई के पावर एक्स का स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स का पावर 3 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 4 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5। बीच में डैश डैश है, यही तक होगा ना, बीच में 2 है, x पावर 2, अगला x पावर 3, अगला x पावर 4, x पावर 5, 5 पर खत्म हो गया है। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अब डिफ्रेंशिएट को तो लिख दो डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स 4 प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स 5।
ओके, तो अब क्या दिक्कत क्या है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर का ई के पावर एक्स स्क्वायर गुने फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x प्लस ई के पावर एक्स के पावर 3 का क्या हो जाएगा बाबू, ई के पावर एक्स के पावर 3 फिर एक्स पावर 3 को करो 3 इंटू एक्स के पावर 2 3 माइनस 1 प्लस ई के पावर एक्स पावर 4 ई के पावर एक्स के पावर 4 का एक्स के पावर एक्स पावर 4 इंटू गुणा एक्स का पावर 4 को तो 4 बाहर एक्स के पावर 4 में से घटा 3 प्लस ई के पावर 5 ई के पावर एक्स के पावर 5 का यहाँ लिख देते हैं ई के पावर एक्स का पावर 5 और गुना 5 इंटू एक्स के पावर 5 में से घटा 4। अब इसको थोड़ा सा सरिया देते हैं, ई के पावर एक्स है ई के पावर एक्स है ई के पावर एक्स है ई के पावर एक्स सब में है, तो सब में है तो रहने दो, यहाँ पर तो आंसर में वैसा नहीं दिया है तो करने दो ई के पावर एक्स प्लस 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स 3 प्लस 4x क्यूब इंटू ई के पावर एक्स 4 प्लस 5x4 इंटू ई के पावर एक्स 5। आप कहोगे सर अपने में बना रहे हैं, हमको समझा नहीं, नहीं देखो आपको समझा रहे हैं, ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स लिख दिए, क्लियर। यहाँ 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर थोड़ा सा अच्छा कर दिए, सुंदर दिखा दिए। यहाँ 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू, यहाँ 4x क्यू इंटू ई के पावर एक्स पावर 4, यहाँ 5x4 इंटू ई के पावर 5, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 7 देखोगे तो 7 भी चैन रूल, 7 में कौन सा रूल, चैन रूल। जब 7 भी चैन रूल तो यहाँ किसका निकालना है, सबसे पहले रूट का, उसके बाद ई का, फिर रूट का, 3 गो है। सबसे पहले रूट, पहला रूट, फिर ई, फिर रूट। तो निकालो, डिफ्रेंशिएट सबसे पहले करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स रूट ई रूट एक्स। अब आप ही बताओ, एक फार्मूला यहाँ लिखते हैं, एक फार्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है। तो आप बताओ x रहता है यहाँ x रहता है तो यहाँ क्या लिखा जाता है x। वैसे ही हम इस रूट का निकालेंगे, इस रूट का, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 रूट, वही x था तो x, अंदर में क्या है ई पावर रूट एक्स है तो ई पावर रूट एक्स, रूट का निकल गया, रूट का काम खत्म हो गया, रूट को ढको, अब ई के पावर रूट एक्स बचा, तो ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स तो ई के पावर रूट एक्स ई के पावर रूट एक्स, और फिर ई का निकल गया, फिर रूट एक्स बता 1/2 रूट एक्स। इसको थोड़ा सा अच्छा बना दो, ये हो जाएगा ई के पावर रूट एक्स, थोड़ा नीचे लिखते हैं ई के पावर रूट एक्स बटा में 2 दूना 4 रूट एक्स, ये वाला लिखे हैं 4 रूट एक्स इंटू ये वाला लिखते हैं रूट ई रूट एक्स। दिस इज आंसर। आई होप आप लोग क्लियर हो। तो अब देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट को एक ही में भी कर सकते हो, क्वेश्चन में आंसर में ऐसे ही दिया है, आंसर में ऐसे बोले तो रूट एक्स अपॉन 4, ये दोनों रूट है तो एक्स को अंदर कर दो, दोनों को साथ कर दो, एक्स इंटू ई के पावर रूट एक्स, ऐसे दिया आंसर। तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप क्लियर। अब यहाँ अब समझ में आया, मतलब रूट 4 गुने रूट 3 है, यहाँ देखो रूट 4 गुने रूट 3 है तो रूट 1 में करके चलते हैं 12 ना लिख देते हैं जी, वही काम किए हैं। रूट एक्स है, रूट ई के पावर रूट एक्स है, तो इसको क्या कर दिए, अंदर कर दिए। आई होप कि जब क्लियर हो तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जितना जल्दी हो सके। स्क्रीनशॉट करने के बाद 7 के बाद 8 देखते हैं, आज एक्सरसाइज को खत्म कर देते हैं। 8 डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, पहले किसका, पहले तो लिख लो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। ओके, तो आप बताओ सबसे पहले किसका निकालोगे, लॉग का, उसके बाद किसका, इस लॉग का। तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है। लॉग एक्स का ध्यान दो, चूंकि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का 1/x, एक्स है तो x रहता है, यहाँ log x है तो क्या लिखेंगे, log x लिखेंगे। log x का 1/x, log x का 1/x, तो यहाँ log x का 1/log x गुना, अब इस log का निकाला 20 log का, ये log x हो गया 1/x, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1/x इंटू log x। दिस इज आंसर। भारी है, ओहो हो, कब
आसान लगेगा जब फार्मूला याद होगा तब। अब यही है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिखोगे डी बाई डी एक्स, और लिखोगे कॉस एक्स बटा में लॉग एक्स, इसके बाद भुला जाओगे। अभी तुरंत पहला क्वेश्चन शायद कौन सा, पहला ही क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन पर हम बताए थे कि बाबू तोड़ दो जानते हो किस पर, बाबू तोड़ दो जानते हो किस पर, पहला बटा में दूसरा पर, पहला बटा में दूसरा पर फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, पहला बटा में दूसरा का फॉर्मूला होता है पहला का अवकलज गुने दूसरा और माइनस दूसरा का अवकलज इंटू पहला और बटा में दूसरा के स्क्वायर, यही तो होता है। कर देते हैं, पहला का अवकलज कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स गुने दूसरा, गुना दूसरा जैसे तैसे, मैंने जैसा है वैसा, दूसरा का नहीं करना है, दूसरा का जो कहते हुए तो दूसरा जो कहते हुए, पहला करना है तो cos x साइन एक्स कर दिए, माइनस माइनस दूसरा का करना है अवकलज तो log x का 1 बटा में x, पहला को जो कहते हुए रखना है तो पहला का जो कहते हुए यानी cos x बटा दूसरा का स्क्वायर यानी log x का स्क्वायर है स्क्वायर। अब बताओ यहाँ बटा पा के जोड़ता आता है सबको, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है एक है, तब बाटा पक जब जोड़ करोगे तो x एक का लघुत्तम x होता है, तो अभी इस x को नीचे कर देते हैं, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। x1 का लघुत्तम क्या होता है, x1 का लघुत्तम क्या होता है x, या ऐसे भी बताए थे हम आपको, एक ट्रिक बताए थे कि नीचे नीचे गुणा दो कोना कोनी गुणा करो, बाटा पक जो जैसे मान लो 7 बटा में 6 प्लस 1 बटा में 3 को बाटा पक जोड़ करना है तो 36 18 और 17 का 21 प्लस 6 कम 6 यानी 27 बटा में 18 आंसर। ऐसे तो वैसे देखोगे तो यहाँ इधर तिरछा तिरछी गुणा होगा तो इधर क्या होगा x इंटू माइनस में है x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस माइनस x गुणा हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स और माइनस cos x, ये नीचे वाला जो x1 से गुणा हुआ है 36 18 यानी वैसे ही x1 से जो गुणा हुआ है वो कहाँ चला गया x, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इतना भारी था यार, कहाँ माइंड रख रहे हो तुम लोग कि बन नहीं रहा है। जितने क्वेश्चन 10 बना रहे हैं 10 के 10 जितने बना रहे हैं 10, ये तो एक्सरसाइज ही खत्म हो गया। आपको कल से फिर 5.5 का थ्योरी चलेंगे, तो आपको अच्छे से बढ़िया से स्टडी करके खुद से बनाना है 10 के 10 क्वेश्चन। तो अब बताओ यहाँ फिर वही बात, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स, सबसे पहले कॉस का, उसके बाद लॉग एक्स का, उसके बाद ई पावर एक्स का। तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, जब जितना सारा है उतार दो, लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स गुणा कॉस का माइनस साइन, बाकी जितना उतार दिए। फिर लॉग एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स का 1/x प्लस ई पावर एक्स का क्या होगा, ई पावर एक्स। तो जब आगे देखोगे इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको कहाँ लिख सकते हैं पहले, तो पहले लिख दो, हो गया 1 बटा में x प्लस ई पावर एक्स इंटू साइन, माइनस को पहले लिख दिए हैं, ये पहले लिख दिए साइन लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। आंसर क्या कीजिए, जितना जल्दी हो सके इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। ये हमारा 5.4 एक्सरसाइज क्या हो गया, समाप्त हो गया। टोटली चैन रूल थे, लॉग एक्स था, के मतलब चरघातांकीय फलन था और एक्सपोनेंशियल फलन था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि चरघातांकीय और लघुगणकीय फलन था। तो आपको एक बात बता देते हैं, फॉर्मूला याद कीजिए। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप में कमी है क्या कि आपको फॉर्मूला नहीं याद है। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में 5.5 का थ्योरी लेकर के। तो एक बात बता दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सपोर्ट कीजिए यार। क्या कीजिए, ये वीडियो को पूरा का पूरा जितने भी आपके ग्रुप है, जितने भी व्हाट्सएप, वहाँ आप शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोगों का प्यार मुझको मिले। बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।